Hi all of you, you all are welcome on this channel। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो सजेशन मेरे द्वारा आपको दिए जाते हैं उसके लिए आप एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड होगी, आपकी आईपीएस क्लर्क हो, आईपीएस मेंस हो, आईपीएस पीओ हो, या कोई भी एग्जामिनेशन बैंकिंग से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन का आप जो आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो आज हम जानेंगे वो एस्पायरेंट जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो ईयर होती है उस ईयर में जो पहली वैकेंसी संभवतः आईपीएस के द्वारा रिलीज़ की जाती है वो आईपीएस क्लर्क की होती है, और इस आईपीएस क्लर्क की 2024 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। आईपीएस ने अपने वेबसाइट पे 6128 वैकेंसी अभी निकाली है कि हमारे पास 6128 वो रिक्तियाँ हैं जो खाली हैं क्लर्कियल के लिए। तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप ये जानें कि क्लर्कियल का जो पोस्ट होता है वो किसी भी नेशनलाइज, जो आप नेशनलाइज बैंक हमारे पास है 11 नेशनलाइज बैंक है, और इसी 11 नेशनलाइज बैंक के लिए आईपीएस एक कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। हालांकि ये बात ज़रूर इंपॉर्टेंट है, अभी तक इस आउट ऑफ 11 नेशनलाइज बैंक में 5 बैंकों ने अपनी जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर नहीं की है। इस कारण से आप जब भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस बैंक के सामने एनआर लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ एनआर इज़ नॉट रिपोर्टेड। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपके पास 6128 ही वैकेंसी है। ये वैकेंसी बढ़ेगी जब ये बैंक अपनी जो वैकेंसी है वो आईपीएस के साथ साझा करेगी, तो ये वैकेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगी। बट एज ऑन डेट आईबीपीएस 6128 वैकेंसी के साथ आ चुकी है, और 1 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन को जो एप्लीकेशन हम फिल कर सकते हैं उसकी डेट शुरुआत हो चुकी है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस आईपीएस में जो 11 नेशनलाइज बैंक हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके ये है मॉनिटर है, आपकी जो डेस्कटॉप है, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, उस पर भी आपको ये 11 बैंक दिखेगी। तो देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। दीज आर 11 नेशनलाइज बैंक इन इंडिया ओनली। तो ये 11 नेशनलाइज बैंक हैं। इसमें जो आप रेड से आप देख रहे हैं, जिसको हमने रेड मार्क किया है और स्टार मार्क किया है, वो 5 बैंक हैं जिन्होंने अपने वैकेंसी को आईबीपीएस के साथ साझा नहीं किया है। ये साझा करेंगे तो आईबीपीएस की जो सीट्स होगी वो बढ़ेगी। उसके बाद आप जानें कि क्या इंपॉर्टेंट ऐसे गाइडलाइन है, क्या इंपॉर्टेंट ऐसे डेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट ऐसा क्राइटेरिया आईबीपीएस ने आपके सामने रखा है जिसको आप ज़रूर जानना चाहिए। सो दैट आपका एम ये होना चाहिए जो अक्टूबर मंथ में हम एग्जामिनेशन देने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, उसमें फाइनल सिलेक्शन आपका हो, और नेक्स्ट ईयर 2025 के अप्रैल में जो आपका अलॉटमेंट किया जाएगा आपको बैंकों में, वो पूरी तरह 100% आपके पास मिलनी चाहिए। आउट ऑफ 11 नेशनलाइज बैंक कोई भी बैंक आपको मिले चलेगा, बट ये इस एम के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो ही हमारा कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो मिस नहीं हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट सजेशंस एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो मिस नहीं होंगे आपके लिए। तो चलें आप जानें कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज 20 to 28 होनी चाहिए, मतलब 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एज एन एप्लीकेंट फॉर आईबीपीएस क्लर्क। उसके बाद जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन का फ़ी का दायरा है वो 850 है। जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे वो 175 रुपीज़ है। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये रखा हुआ कि एनी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए ही। वो आप देखेंगे कि कौन सा डेट में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो एनी ग्रेजुएट इज़ कंपलसरी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। और जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे भी देखें, जो हमने आपके साथ लिखा है वो लिखा है कि जो 20 to 28 ईयर्स होगा, इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी इन बिटवीन 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर अप्लीकेबल, है ना। दूसरी बात हमने एजुकेशन जो बताई कि एनी ग्रेजुएट होने चाहिए, तो एज ऑन 21 जुलाई 2024 आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी। दूसरा हम डेट के बारे में देखेंगे, तो जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो कहते हैं एग्जामिनेशन के लिए हम एप्लीकेशन कब से डालें, तो वो डालने की डेट 1 जुलाई से है, से लेके 21 जुलाई तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, नहीं तो अंत के समय में क्या होते हैं, कभी नेटवर्क पे ज़्यादा बर्डन रहा या नेटवर्क बहुत कंजेशन रहा तो आपके होते हैं कि फ़ोटो अपलोड नहीं हुए, साइन अपलोड नहीं हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ,
तो उसको आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि बिफोर 10th आप इस एप्लीकेशन को डाल दें, क्योंकि जो फ़ी है वो 10th को भी आप डालेंगे उतनी ही लगेगी, जो 21st को आप डालेंगे उतनी ही लगेगी, तो वाई टू वेट, है ना। इस कारण से माई सजेशन इज प्लीज़ अप्लाई बिफोर 10th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट इज, चूंकि ये एग्जामिनेशन आपके 2 मोड में होती है, प्री और मेंस, है ना। इंटरव्यू होता नहीं है, तो प्री और मेंस के आधार पे ही आपके फाइनल सिलेक्शन का आधारशिला रखा जाता है। हालांकि प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस एग्जामिनेशन के जो मार्क्स आते हैं उसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड होता है। तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 24th, 25th एंड 31st ऑफ अगस्त है। मतलब आप मान के ये चलें कि 1 महीने 20 दिन का समय आपके पास, है ना, अराउंड है। तो 1 महीने 20 दिन में आप क्या वो कर सकते हैं जिसमें प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और मेरी एडवाइस ये होगी, अगर मोर देन 70 आप पहुंचते हैं आउट ऑफ 100, तो आप अपने आप को उस मेंस के एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। तो हो सकता है किसी स्टेट में ये 70 से बिलो हो, बट ओवरऑल आप मान के चलें कि 70+ आप लाएं तो आप सेफ साइड में अपने आप को देखेंगे। इसके बाद मैं प्री एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करूँगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि प्री एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 24th, 25th एंड 31st ऑफ अगस्त है। जब प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड और जो फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन है वो मेंस एग्जामिनेशन की है, और मेंस एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में होगा, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के 13th ऑफ अक्टूबर को जो IPS ने नोटिफिकेशन में डाली है, 13th ऑफ अक्टूबर को आपकी फाइनल मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। और प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में होगा। आपको कोई एक बैंक दिया जाएगा, एज पर योर मार्क्स एंड चॉइस आपको वो बैंक अलॉट किए जाएंगे। LPT टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसे आपको बोलना, उसे आपको समझना और उसे आपको लिखना आना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके क्लर्कल एग्जामिनेशन में होती है कि लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे LPT टेस्ट भी होता है ना, कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक स्टेट से हैं और जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ के लिए अप्लाई करें और बाद में उसी स्टेट के आप लोकल लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि क्लर्कियर वो पोस्ट होता है जो काउंटर फेसिंग जॉब है, जो सामने वाले कस्टमर को हम फेस करते हैं, उनके लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। इस कारण से फॉर क्लर्कियल ग्रेड जो लोकल लैंग्वेज है वो कंपलसरी आधारशिला रखा गया है। तो इन बातों को आप माने। उसके बाद जो एग्जामिनेशन का हमारा मोड है जिसमें प्री और मेंस आते हैं, तो प्री की सिलेबस हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं। ये 100 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के दायरे से आते हैं। मैथ 35 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, उसकी जो रिस्पेक्टिव मार्क्स है वो भी उतनी ही है कि इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं एंड मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का है। इनके लिए रिस्पेक्टिव टाइम का भी अलॉटमेंट आपके लिए किया गया है कि अप टू ओनली 20 मिनट आप अपने मॉनिटर पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 20 मिनट का ही दायरा, 20 मिनट का ही समय सीमा आपके लिए तय किया गया है। आफ्टर 20 मिनट ऑटोमेटिकली जो आपकी मॉनिटर होगी, जो स्क्रीन होगी, वो आपके अदर सेक्शन पे आपको शिफ्ट कर देगी। तो 20 मिनट में मैक्सिमम आपको सॉल्व करना है जो भी सेक्शन आपके पास ओपन हो रहे हैं। तो समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट का दायरा आपके लिए तीनों सेक्शन में रखा गया है। तो ये जो आपके 20-20 मिनट हैं, ये 1 घंटे का एग्ज़ाम है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको एडवाइस किया मोर देन 70 का आपका एम होना चाहिए, राइट। ये क्वालिफाइंग इन नेचर आपका एग्जामिनेशन है जिसमें 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग के डिडक्ट हो जाते हैं, क्लियर। तो एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो ऐसा नहीं समझें कि आप 0.25 मार्क्स लूज कर गए, आप 1.25 मार्क्स लूज कर गए, क्योंकि 0.25 तो हमने नेगेटिव मार्किंग कर दिया और उस क्वेश्चन के लिए जो हमें 1 मार्क्स मिलना चाहिए वो मार्क्स भी हमने लूज़ कर दिए। तो 1 मिस्टेक इज़ इक्विवेलेंट टू लूजिंग ऑफ 1.25 मार्क्स। तो ये जब क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन आप पास करते हैं तो आपको अक्टूबर मंथ में जो बुलाया जाएगा वो मेंस एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसकी जो सिलेबस होगी वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगी। रीजनिंग 50 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स के हैं, 45 मिनट का ड्यूरेशन है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के हैं, 35 मिनट्स का दायरा आपको दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स के हैं, 45 मिनट का दायरा यहाँ भी दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस या फिनेंशियल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं वो 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं और 35 मिनट का दायरा आपको
दिया गया है। तो ये मेंस एग्जामिनेशन ही आपके फाइनल सिलेक्शन का आधारशिला रखेगा। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्री को हम बहुत अच्छे ढंग से क्वालिफाई करें, फिर मेंस की ओर हम आएंगे। तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन थे, जो आपको एप्लीकेशन फिल और समझने में हेल्प करेगा, वही हमने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे इस 1 महीने 20 दिन के अंदर जो हमें प्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकता है, और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमें एक फाइनल सिलेक्शन के रूप में हम किसी एक नेशनलाइज बैंक में अपने आप को एज एन एसोसिएट, एज एन असिस्टेंट, एज ए क्लर्क देख सकते हैं। फिर अगर देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सैलरी क्या होगी और क्या हमारे पास बैंक अलाउंसेस देगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ अपने एप्लीकेशन को फिलअप करें और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे एडवाइस के साथ। Thank you so much for watching this important video.